हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पंकज कुमार एडमा क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए, भूगोल का आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। इसके पहले 8 लेक्चर यूट्यूब पे हम आपको दे चुके हैं। अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके भूगोल सेक्शन में आप बाकी के लेक्चर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे क्लासेस कौन कौन सी कब कब आएंगी। तो क्लासेस का शेड्यूल अगर देखें तो सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश का जीके, जो कि देशांत सर आपकी क्लास लेते हैं, और 9 बजे तो ज्योग्राफी ही आती है, भूगोल की क्लासेस चलती हैं, जो कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको। और सुबह 10 बजे राज्य व्यवस्था की क्लास चलती है, पॉलिटी की क्लास चलती है, जो कि कृष्णा सर आपकी पॉलिटी की क्लास ले रहे हैं। और शाम को 3 बजे एप्टीट्यूड की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। तो उसे ये सारा शेड्यूल है, आप याद रखिएगा कौन सी क्लासेस कब कब आ रही हैं, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार भाग 2। इसके पहले हम भाग 1 आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा चुके हैं। आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखिएगा, सॉरी भाग 2 देखिएगा। तो नेक्स्ट देखिए, भाग 2 में प्रायद्वीपीय पठार के भाग 2 में हम लोग आज भारत के पठार के अंतर्गत आने वाली प्रमुख जो संरचनाएं हैं उनके बारे में हम लोग आज विस्तृत जानकारी लेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी का ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, और इसका सर्वाधिक विस्तार जो है हमें राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है, जो कि 1752 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1752 मीटर है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू के समीप स्थित है। जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, अरावली की पहाड़ी जो है कहाँ से कहाँ तक फैली है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक फैली है। नेक्स्ट, बनास नदी अरावली के पूर्वी भाग से निकलती है, और लूनी एवं माही नदी अरावली के पश्चिमी भाग से निकलती है। नेक्स्ट, मालवा का पठार की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पहले नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये जो हम बताए थे आप लोगों को, ये है अरावली रेंज है, और ये है मालवा का पठार। विंध्य और अरावली रेंज के बीच में है मालवा का पठार। ये है बघेलखंड और ये है बुंदेलखंड। तो हम लोग मालवा के पठार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, मालवा का पठार जो है अरावली पर्वत के दक्षिण में और विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है, जो कि मैप में आप लोग अभी देखे हो। इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के लावा निकलने से हुआ है, इसलिए इसकी जो मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी है, मतलब यहाँ काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट, चंबल, बेतवा और काली सिंध नदी यहीं से निकलती हैं। कौन कौन सी? चंबल, बेतवा, काली और सिंध नदी मालवा के पठार से निकलती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ये है छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल एरिया में फैला हुआ है। तो इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। देखिए, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में विस्तृत है, और यहाँ से 2 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, एक दामोदर नदी, एक स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट, दामोदर नदी जो है इस पठार को बीचों बीच अपनी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। इस पठार से बीचों बीच में भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी क्या होती है कि जमीन का कोई भाग
धंस जाए एकदम, मतलब गड्ढा, ज़्यादा गड्ढा हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी। ठीक है। यह पठार जो है खनिज संपदा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। तो भारत का रूर प्रदेश किसे बोला जाता है, छोटा नागपुर के पठार को। यहाँ बहुत सारे माइंस पाई जाती हैं जहाँ से लोहा, कोयला, यूरेनियम आदि खनिज प्राप्त होता है। यूरेनियम जो है ये छोटा नागपुर पठार के जादूगोड़ा से यूरेनियम प्राप्त होता है। तो कहाँ से यूरेनियम प्राप्त होता है, जादूगोड़ा से प्राप्त होता है। अगर इसके उत्तर पूर्व में देखा जाए तो उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं जो मुख्य रूप से कहाँ पे स्थित है, झारखंड में। तो राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट, मेघालय या शिलांग का पठार, ये है, ये देखिए मैप में, ये है मेघालय, या इसको बोला जाता है शिलांग का पठार। यहीं पे गारो, खासी और जयंतिया तीन हिल्स पाए जाते हैं, तीन पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा राजमहल पहाड़ी का ही पूर्वी विस्तार है। राजमहल पहाड़ी कहाँ पे पाई जाती है, झारखंड में। और उसी का पूर्वी विस्तार है क्या, शिलांग का पठार या फिर मेघालय का पठार, उसी का पूर्वी विस्तार है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत पांच पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया जो कि मेघालय में है, तीन के तीनों, मिकिर और रेंगमा। ये पांच पहाड़ियाँ शिलांग के पठार के अंतर्गत पाई जाती हैं। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। नेक्स्ट, गारो, खासी और जयंतिया हम बता चुके हैं कि कहाँ पे स्थित है, मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट, मिकिर मेघालय में स्थित है। मिकिर और रेंगमा पहाड़ी अगर देखा जाए तो ये असम में स्थित है। मिकिर और रेंगमा असम में स्थित है, और ये कहाँ पे स्थित है, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में। तो इससे ये समझ में आया कि ये जो शिलांग का पठार है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, मेघालय से असम तक। ठीक है। शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी को नोकरेक बोला जाता है। नोकरेक जो कि गारो पहाड़ी के अंतर्गत पाई जाती है। तो शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नोकरेक है, जो कि पाई जाती है गारो पहाड़ी के अंतर्गत। नेक्स्ट, विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें, आइए थोड़ा सा फिगर में देखते हैं। ये है विंध्य पर्वत श्रेणी। तो विंध्य पर्वत श्रेणी की को आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट, देखिए, मालवा का पठार जो है उसके जस्ट दक्षिण में कौन सा पाया जाता है, विंध्य पर्वत श्रेणी पाई जाती है। इसका जो मुख्य विस्तार अगर देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश राज्य में मिलता है। पूर्व में भांडेर पहाड़ी, पूरब में भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी के नाम से भी विंध्य पर्वत श्रेणी को जाना जाता है। तो भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी पूछे किसको बोला जाता है, तो वो विंध्य पर्वत श्रेणी को बोला जाता है, पूर्व में बोला जाता है, पूर्व राज्यों में। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वत जो है भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन है, सतपुड़ा पर्वत है, जो कि इसी रेंज में पाया जाता है। इसके उत्तर में, सतपुड़ा के जस्ट उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी, और इसके दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी निकलती है। सतपुड़ा के पश्चिम से पूर्व विस्तार देखें तो ये तीन पहाड़ियों में विस्तृत है, राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि महादेव पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक है। और ये थोड़ा मिस्टेक हो गया इसको, जो कि ये होगा 1065 मीटर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1065 मीटर है।
यह पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा कौन बनाती है? मैकाल पहाड़ी बनाती है। और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1065 मीटर है। मैकाल पठार के पश्चिम भाग से मैकाल के पठार से नर्मदा, उत्तरी भाग से सोन नदी और दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है। तो मैकाल पठार फिर से अगर देखें तो पश्चिमी भाग से नर्मदा, उत्तरी भाग से सोन नदी और दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार देखते हैं। ये है दक्कन का पठार। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दक्कन का पठार सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मध्य में स्थित है। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उसके बीच में ही क्या स्थित है? दक्कन का पठार स्थित है। मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना है। किन चट्टानों से बना है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से मिलकर बना है। इसकी जो प्रमुख पहाड़ियां हैं कौन कौन सी है? हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, अजंता पहाड़ी और गाविलगढ़ पहाड़ी, जो कि सब महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दक्कन पठार के अंतर्गत ही दंडकारण्य का पठार दक्कन के पठार के अंतर्गत ही आता है। इसका अगर हम विस्तार देखें, मुख्य रूप से हमें छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है दंडकारण्य का पठार। नेक्स्ट, बस्तर का पठार भी इसी का हिस्सा है। देखिए, तो दंडकारण्य पठार जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा में देखने को मिलता है और बस्तर का पठार भी दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। और जहां भारत में टिन का भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो बस्तर के पठार में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, महानदी बेसिन की अगर बात करें, ये है महानदी बेसिन। सॉरी, यह है दंडकारण्य प्लेट्यू है। यह है महानदी रिवर। तो महानदी रिवर के बेसिन की बात करें, उसके कछार की अगर हम बात करें तो देखिए, महानदी बेसिन जो है छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य पठार के उत्तर में तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य में स्थित है। अब ये धान के उत्पादन के लिहाज से अगर देखा जाए तो महानदी बेसिन जो है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहाँ पे धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखिए हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं और छोटा छोटा ही वीडियो बनाते हैं ताकि आराम से आप देख सकें। सो थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप एडवां क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ताकि आप लोगों को मिलता रहे। आप हमें
सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे। इन सारी चीज़ों का लिंक जो है आप लोगों को और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी नोट्स वगैरह होंगे या जो भी क्लास पीडीएफ, जो क्विजेज होंगी इम्पोर्टेंट, वो सब आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी। तो टेलीग्राम तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो आपसे और सारी चीज़ें आप लोगों को मिले। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।